Welcome to today's lecture, and we will continue for solving some numerical problems based on this rotational motion. Yesterday we discussed up to numerical number 11, and now today we will discuss numerical number 12. The angular speed of a body changes from omega 1 to omega 2. We have a body, this body is rotating, and the angular speed of the body was initially omega 1 and now it changes to omega 2 without applying a torque. हमारे पास एक बॉडी है, हमने उस बॉडी पे टॉर्क अप्लाई नहीं किया, लेकिन फिर भी इस बॉडी की जो एंगुलर स्पीड थी वो चेंज हो गई फ्रॉम ओमेगा 1 to omega 2. But due to change in its moment of inertia, the ratio of radii of gyration in the two cases is, हमने एक बॉडी ले ली, उस बॉडी पे हमने टॉर्क अप्लाई नहीं किया, लेकिन उस बॉडी की एंगुलर स्पीड जो है वो चेंज हो गई फ्रॉम ओमेगा 1 to omega 2 ड्यू टू चेंज इन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब हमने क्या बोलना है? हमने बोलना है कि जो इस बॉडी का इनिशियल रेडियस ऑफ गायरेशन था तो फाइनल रेडियस ऑफ गायरेशन है, उनका हमें रेशियो बताना है. द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशंस इन द टू केसेस इज, ठीक है ना. रेडियस ऑफ गायरेशन आपको पता है, रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट from the axis of a rigid body, where if whole the mass of body is placed, then the body will have same moment of inertia as that due to the actual mass distribution. उसको हम वहां K से भी डिनोट करेंगे, K से डिनोट करते हैं, ठीक है ना. Let us solve this numerical. हम ऐसे शुरू करेंगे. पहले जो क्वेश्चन दिया गया है कि जो बॉडी है इस पे टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है, टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है इस बॉडी पे. नो टॉर्क एक्ट्स ऑन ए बॉडी. जब एक बॉडी पे टॉर्क एक्ट नहीं होता है, उस बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है. बिकॉज जब टाउ जीरो होगा, dl by dt जीरो होगा. बेटा यहां सुनो, टाउ है आपका, टाउ है dl by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. जब टाउ जीरो होगा, dl by dt जीरो होगा. dl by dt जीरो मतलब l जो हमारा है वो कांस्टेंट है. मगर हमें पता है जो हमारा l है दैट इज i ओमेगा. इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज i ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट. चूंकि l कांस्टेंट है मगर l किसके बराबर होता है? i इंटू ओमेगा, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. If K is radius of gyration, अगर हमारा K जो होगा ये रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, ठीक है, तो उस वक्त जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट विल बी इक्वल टू mk स्क्वायर, where m is the mass of the body. I जो K जो है वो है रेडियस ऑफ गायरेशन. चूंकि मुझे निकालना है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, तो I है बराबर mk स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. I है बराबर mk स्क्वायर. I का वैल्यू दे दो, ये बनेगा mk स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट. I का वैल्यू लिखा मैंने mk स्क्वायर, ये बना mk स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट. जो m है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है. इसका मतलब है जो आपका k स्क्वायर है वो निकला कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ओमेगा. ओमेगा कांस्टेंट है, ये चेंज हो रहा है फ्रॉम ओमेगा 1 to ओमेगा 2. इसका मतलब है आपका जो k स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल है 1 बाय ओमेगा, यानी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा. k निकालेंगे, k हो गया प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 1 बाय ओमेगा. k स्क्वायर हटाया भाई, वहां रूट आ गया, ठीक है. इसका मतलब है हमारा k जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओमेगा. k जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको निकला? रूट ओमेगा. बच्चों यहां देखो, k रेडियस ऑफ गायरेशन है, m लिया मैंने तो i होगा mk स्क्वायर, इसमें वैल्यू दिया, मास ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये निकला k स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय ओमेगा. तो हमारा क्या निकला? k स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा और k इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 1 बाय ओमेगा. रूट 1 हो गया 1, दैट इज रूट ओमेगा. तो k जो है
वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ठीक है, सपोज जब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है उस वक्त k का वैल्यू k1 है। क्या है k का वैल्यू? k1। तो मैं ऐसे लिखूंगा देयरफॉर k1 ये प्रोपोर्शनल होगा 1/√ω1। ठीक है, ठीक है, k1 होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k1 होगा प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √ω1। क्योंकि जब ω1 एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर स्पीड है, उस वक्त रेडियस ऑफ वेरिएशन क्या लिया मैंने? k1, क्योंकि इधर इनवर्स रिलेशन है। k2 हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √ω2। अब इन दो का रेशो निकालना है, k1 डिवाइडेड बाय k2 करना है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे k1 डिवाइडेड बाय k2 इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाय √ω1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय √ω2। √ω2 ऊपर आएगा, ये बनेगा k1 डिवाइडेड बाय k2, √ω2 ऊपर आएगा, ये बनेगा √ω2 डिवाइडेड बाय √ω1। तो इसका मतलब है आपका k1 इज टू k2 जो है वो निकला √ω2 इज टू √ω1। बच्चों यहां देखो, k निकला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √ω। ठीक है, इसका मतलब है k1 होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √ω1, k2 होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √ω2। इनको डिवाइड किया, रेशियो निकालना है, लिहाजा डिवाइड करना है। दिस इज k1 डिवाइडेड बाय k2, डिवाइड करना है k1 डिवाइडेड बाय k2। k1 के बदले क्या? 1/√ω1 डिवाइडेड बाय k2 के बदले क्या? 1/√ω2। इसको ऊपर करो, ठीक है ना, ये बनेगा k1 बाय k2 इज इक्वल टू √ω2 डिवाइडेड बाय √ω1। यानी k1 k2 जो है उसका रेशियो क्या है? √ω2 इज टू √ω1। दिस कंप्लीट्स दिस डिवाइड। This is the beautiful question. If the radius of the earth suddenly contracts, आपका अर्थ जो है उसका रेडियस जो है वो सडनली कंट्रैक्ट हो गया। कंट्रैक्ट मींस कम हो रहा, ठीक है ना, रेडियस क्या हो रहा? कम हो रहा, कंट्रैक्ट हो रहा। आप इट इज प्रेजेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल इस वक्त मेरा रेडियस r है अर्थ का, सपोज कुछ टाइम के बाद इसका जो रेडियस है ये कंट्रैक्ट हो गया, हाफ ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, यानी न्यू रेडियस जो होगी वो होगी r/2, है ना, हाफ कंट्रैक्ट्स हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, हाफ मींस 1/2, ठीक है ना। द ड्यूरेशन ऑफ द डे विल बिकम, इस वक्त ड्यूरेशन क्या है तो उस वक्त ड्यूरेशन क्या होगी, ठीक है ना। इस वक्त डे का ड्यूरेशन है 24 आवर्स, तो हमें देखना है जब रेडियस अर्थ का हाफ हो जाएगा उस वक्त हमारा डे जो होगा वो कितने घंटों का होगा, हमारा डे जो होगा वो कितने घंटों का होगा। देखिए कैसे करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वही लगाएंगे हम। एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि अगर एक सिस्टम पे टॉर्क नहीं हो एक्ट हुआ, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा कांस्टेंट। जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा इसका मतलब है आई ओमेगा जो होगा वो होगा कांस्टेंट। आई ओमेगा जो होगा वो होगा कांस्टेंट, ठीक है बच्चा। इसका मतलब है जो आई होगा ये होगा बराबर कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ओमेगा। भाई जब हमारे बॉडी पे टॉर्क नहीं एक्ट हुआ होता होगा उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा आई ओमेगा कांस्टेंट होगा। जब आई ओमेगा कांस्टेंट है इसका मतलब है आई होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। इसका मतलब है आई मेरा जो होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। जरा ओमेगा का वैल्यू बताओ किसके लिए किसके बराबर होता है। ओमेगा होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, है ना। तो ये बनेगा आई इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, चूंकि ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। टी है टाइम पीरियड, टी क्या है टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 फुल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो आपका टी जो है वो ऊपर आएगा तो आपको निकलेगा आई इज प्रोपोर्शनल टू टी डिवाइडेड बाय 2 पाई। 2 पाई जो है वो कांस्टेंट है। 2 पाई क्या है बेटा, 2 पाई क्या है कांस्टेंट। तो आपका आई निकलेगा प्रोपोर्शनल टू टी। आर मैं ऐसे लिखूंगा टी इज प्रोपोर्शनल टू आई। आपका टी जो है वो निकलेगा आई निकलेगा प्रोपोर्शनल टी, या मैं लिखूंगा टी इज प्रोपोर्शनल टू आई। व्हाट इज आई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज आई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो T निकलेगा प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू रेडियस स्क्वायर, मास इंटू रेडियस स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू आर स्क्वायर, है ना, एम आर स्क्वायर होगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपका T निकलेगा मास इंटू रेडियस स्क्वायर। अब मास जो अर्थ का है वो कांस्टेंट है, खाली रेडियस जो है वो कंट्रैक्ट हुआ है। उसका मतलब है जो आपका टाइम पीरियड है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फिर से देखो, आई ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब है आई है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ओमेगा किसके बराबर है? 2 पाई बाई टी, ठीक है। इसका मतलब है आई इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई 2 पाई। 2 पाई भी कांस्टेंट है, इसका मतलब है आई किसको प्रोपोर्शनल है? टी को, और टी किसको प्रोपोर्शनल है? आई को। नाउ आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर था? मास इनटू रेडियस स्क्वायर। मास कांस्टेंट है, इसका मतलब है टाइम पीरियड किसके बराबर प्रोपोर्शनल लिखा? रेडियस स्क्वायर। अब देखो T2 T1 होगा प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब रेडियस R1 है उस वक्त टाइम पीरियड T1 लिया, तो इसका मतलब है T1 किसके प्रोपोर्शनल होगा? R1 स्क्वायर। सिमिलरली T2 is proportional to R2 square. T2 is proportional to R2 square. T2 किसको प्रोपोर्शनल है? R2 स्क्वायर। देखो इनको डिवाइड करो, ये बनेगा T2 डिवाइडेड बाय T1 विल बी इक्वल टू, शाबाश, T2 किसको प्रोपोर्शनल है? शाबाश, R2 स्क्वायर। ये होगा R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 के बाद T1 किसको प्रोपोर्शनल है? R1 स्क्वायर। मैंने डिवाइड किया, मुझे निकला T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। नीट के लिए इतना नहीं करना होता है, नीट के लिए आपको सीधे रखनी है रिलेशन यार, T is proportional to R square। जब T होगा proportional to R square, इसका मतलब है T1 by T2 होगा R2 square divided by R1 square। यहाँ ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, ठीक है बच्चा। मैं लिखूंगा T2 divided by T1 is equal to R2 divided by R1 का whole square। मैं लिखूंगा T2 divided by T1 is equal to R2 divided by R1 का whole square। R1 जो है वो है प्रेजेंट रेडियस, R1 जो है वो है प्रेजेंट रेडियस, जो इस वक्त रेडियस है। T1 जो है वो है प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम होगा 24 आवर्स। प्रेजेंट टाइम क्या होगा? 24 आवर्स। R1 है प्रेजेंट रेडियस, प्रेजेंट रेडियस। जो T1 है वो है प्रेजेंट टाइम 24 आवर्स। इसके बाद रेडियस को क्या हुआ है? रेडियस को क्या हुआ? कंट्रैक्ट हुआ। नाउ R2 जो है वो है बराबर R1 by 2, यानी रेडियस कंट्रैक्ट हुई हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कितना लिया था? R1। तो R2 जो होगा वो होगा R1 by 2। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है T2। जब रेडियस हमने कंट्रैक्ट किया बाय हाफ, उस वक्त जो टाइम पीरियड है उस पर क्या असर पड़ा, ठीक है। तो वैल्यू लगाओ सारे इसमें। जब हम सारे वैल्यू लगाएंगे इसमें, तो हमें क्या निकलेगा बच्चों? देखो हमें निकलेगा T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू R2 का वैल्यू। R2 किसके बराबर है? R1 by 2। दिस इज R1 by 2 होल डिवाइडेड बाय R1 का होल स्क्वायर। अब लिखो यहां पर, ये हो गया T2 डिवाइडेड बाय T1 जो है वो है 24। अरे T1 कितना है? 24 इज इक्वल टू, यहां देखो ये बनेगा इसे R1 by 2, इस R1 को उल्टे का पलट हो जाएगा, ये बनेगा 1 by R1 का होल स्क्वायर। इस R1 का है ना, इसके नीचे मान रखो तो उल्टा पलट हो जाएगा इसका। ये R1 और ये R1 कैंसल, तो आपको T2 by 24 निकला बराबर 1 by 2 का होल स्क्वायर। तो आपको ऐसे निकला T2 by 24 इज इक्वल टू 1 by 4। 4 1s are 4 6s are 24। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको T2 निकला 6 आवर्स। आपको T2 निकला कितना? 6 आवर्स। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। यहां से फिर देखो T2 निकला प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। इसका मतलब है T1 हो गया प्रोपोर्शनल R1 स्क्वायर, T2 हो गया प्रोपोर्शनल R2 स्क्वायर। T1 हम प्रेजेंट टाइम लेंगे 24 आवर्स, R1 हम प्रेजेंट रेडियस रखेंगे, T2 हम जो टाइम निकालना है वो रखेंगे। R2 जो है ये नई रेडियस है, ये है हाफ द वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट रेडियस। हमें T2 निकालना है, हमने इसीलिए किया T2 by T1 इज इक्वल R2 by R1 का होल स्क्वायर। R1 जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेडियस, T1 जो है वो प्रेजेंट टाइम 24 आवर्स, R2 जो है वो है न्यू रेडियस, ये पुरानी रेडियस का हाफ है, यानी ये R1 by 2 है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, T2 by T1 निकला बराबर इसको,
इसका उल्टा पलट हो जाएगा, T1 हो गया 24, R और R मर गया, ठीक है, ये बनेगा T2 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर, ये निकलेगा T2 इज इक्वल टू 1/4, 4 6 24, तो आपका T निकला कितना, 6 आवर्स, 6 आवर्स. This completes this beautiful numerical. Question number 14 reads, a particle performs uniform circular motion. हमारे पास एक पार्टिकल है, वो that particle is in uniform circular motion with an angular momentum L. उस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, L. That's given L. If the frequency of particles motion is double, अगर पार्टिकल की मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैंने डबल की, क्या की, डबल, एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, काइनेटिक एनर्जी मैंने हाफ किया, then the angular momentum becomes twice L, L by 2, 4L, L by 4. हमें एक पार्टिकल दिया गया है that is in uniform circular motion, उस पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी वो डबल की गई है और काइनेटिक एनर्जी क्या की गई है, काइनेटिक एनर्जी हाफ की गई है, ठीक है ना. जब काइनेटिक एनर्जी हाफ की, फ्रीक्वेंसी डबल की, हमें बोलना है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा. लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. पहले हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है. हमें पता है काइनेटिक एनर्जी E होता है बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर. E है बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर. जो आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में क्या काम किया गया है, एक तो E चेंज हुआ है, हाफ हुआ है, और ये ओमेगा के साथ छेड़छाड़ हुई है. I के साथ कुछ नहीं हुआ है, I कहीं नहीं एग्जिस्ट होता है. I के बदले उसने बोला है कि एंगुलर मोमेंटम को क्या होगा. अब हम इस I को पहले एलिमिनेट करेंगे. हमें पता है L किसके बराबर होता है बच्चा, I ओमेगा. L किसके बराबर होता है, I ओमेगा. रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इस I का वैल्यू निकालो, ये बनेगा I इज इक्वल टू L बाय ओमेगा. सब्स्टिट्यूट करो I का वैल्यू उधर, तो आपका E निकलेगा बराबर 1/2 L बाय ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, इंटू ओमेगा स्क्वायर. अरे बाबा 1/2 L बाय ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर. अपना L बाय ओमेगा किसके बदले मैंने लिखा, I के बदले. ओमेगा और ओमेगा कैंसल हो गया भाई, तो आपको E निकला 1/2 L ओमेगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको निकलेगा L ओमेगा इज इक्वल टू 2E. E जो है वो कांस्टेंट है, नहीं 2 जो है वो कांस्टेंट है, ये निकलेगा L इज इक्वल टू 2E बाय ओमेगा, 2E बाय ओमेगा, 2E बाय ओमेगा. ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, ठीक है ना, शाबाश. 2 जो है वो कांस्टेंट है, 2 इज कांस्टेंट, तो आपको L जो आपका होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू E डिवाइडेड बाय ओमेगा. L जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू E डिवाइडेड बाय ओमेगा. अरे बाबा 2 तो कांस्टेंट है, तो L जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू E बाय ओमेगा. E क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. लेकिन हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल नहीं हुई है, हमारी जो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी थी वो डबल हुई है. हमें ऐसे है, ओमेगा जो है वो होता है बराबर 2 पाई न्यू. ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई न्यू. न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी. तो ओमेगा का वैल्यू देंगे, ये बनेगा L इज प्रोपोर्शनल टू E डिवाइडेड बाय 2 पाई न्यू. अगेन आपका 2 पाई जो है वो कांस्टेंट है, अगेन आपका 2 पाई जो है वो क्या है, शाबाश, 2 पाई क्या है, कांस्टेंट. तो आपको ये रिलेशन यहां आई, E इज प्रोपोर्शनल टू E बाय न्यू, E इज प्रोपोर्शनल टू E बाय न्यू. अरे ठीक है, E इज प्रोपोर्शनल टू E बाय न्यू. इनसे यहां देखो I का वैल्यू निकाला, I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो आपको निकला E इज इक्वल टू 1/2 L ओमेगा. L का वैल्यू निकाला 2E बाय ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू दिया 2 पाई न्यू, 2 पाई कांस्टेंट है, तो आपको L निकला प्रोपोर्शनल टू E डिवाइडेड बाय न्यू. इसका मतलब है आपका जो E1 होगा, आपका जो L1 होगा वो होगा प्रोपोर्शनल टू E1 डिवाइडेड बाय न्यू 1.
है ना बच्चा। तो आपका L1 जो होगा वो होगा प्रोपोर्शनल टू E1 डिवाइडेड बाय ν1, ठीक है। आपका जो इनिशियल वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो है L1, L1 विल बी प्रोपोर्शनल टू E1 डिवाइडेड बाय ν1। L2 किसको प्रोपोर्शनल होगा बच्चा? L2 होगा प्रोपोर्शनल टू E2 डिवाइडेड बाय ν2, ठीक है। हमें L2 निकालना है क्योंकि L1 दिया गया है L के बराबर, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम L दिया गया है। L2 बाय L1 करो, ये बनेगा L2 बाय L1 इज इक्वल टू, L2 का वैल्यू दे दो वो है E2 बाय ν2 डिवाइडेड बाय L1 का वैल्यू दे दो वो होगा E1 डिवाइडेड बाय ν1, ठीक है बच्चा। अरे बाबा L2 का वैल्यू दे दो E2 बाय ν2 डिवाइडेड बाय L1 का वैल्यू E1 बाय ν1, ν1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा L2 डिवाइडेड बाय L1 इज इक्वल टू, मेरी तरफ देखो, ये बनेगा E2 डिवाइड क्या आएगा इसको E1, ये बनेगा E2 डिवाइडेड बाय E1 इनटू ये न्यू ऊपर जाएगा ν1 डिवाइडेड बाय ν2, ν1 ऊपर जाएगा ν1 डिवाइडेड बाय ν2। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा, जो आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम L1 है वो है L के बराबर। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है? L के बराबर। आपको निकालना है L2, मगर इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या है? V1, फाइनल फ्रीक्वेंसी, इसने फ्रीक्वेंसी को डबल किया है। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, जो आपका ν2 है ये है ट्वाइस ν1, वहीं से दिया गया है, फ्रीक्वेंसी को डबल किया इनिशियल फ्रीक्वेंसी, और काइनेटिक एनर्जी को हाफ किया है, ठीक है ना। E2 जो होगा E2 होगा हाफ ऑफ E1, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E1 है ना E1, तो E2 को इसका क्या किया, क्या बनाया इसका हाफ, ठीक है ना। अब दे दो इस इक्वेशन में, देयरफॉर ये बनेगा इसका L2 डिवाइडेड बाय L1 के बदले L, ठीक है, इज इक्वल टू E2 के बदले क्या होगा 1 बाय 2 E1, ठीक है, 1/2 E1 E2 के बदले, ठीक है ना। डिवाइड क्या होगा इसका, शाबाश, E1 इनटू ν1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ν1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ν1। देखो बच्चों E1 कैंसल, ν1 कैंसल, ये बनेगा L2 बाय L इज इक्वल टू 1/2, 2 कितना हो गया 4, 1/, अरे देखो ना ये 2 है ना, ये 1/2 नीचे आएगा, 2 क्या होगा 4, तो ये बनेगा 1/4। तो आपका L2 जो होगा वो निकला L/4, जो आपका न्यू एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा L/4। जरा बच्चा आपने क्या किया है, सुनो क्या किया आपने, L प्रोपोर्शनल है E/ν, L1 होगा E/ν1, ठीक है ना। इसका मतलब है L2 होगा E2/ν2, इसका इनको डिवाइड किया L2/L1 हो गया, डिवाइड करके आया E2/E1 इंटू ν1/ν2। L1 जो है वो है L, फ्रीक्वेंसी को मैंने डबल किया है, यानी ν2 जो है वो है ट्वाइस ν1, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस किया बाय हाफ, यानी E2 जो होगा वो होगा हाफ ऑफ E1, वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट किए, हमें निकला L2/L1 इज इक्वल 1/4, तो आपका L2 निकला L/4, ठीक है ना। दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। मिठाई बोर्ड है, बेटा साफ है, दूर बंद कर मां सके छे थोड़ा कर भी। हाँ बस Você vai mudar, você do faixa só. Você se muito. Next muito. Ai, tá pegando. Outro não. चलिए बच्चों, have their moment of inertia I and 2I। हमारे पास दो बॉडीज है, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, दूसरे का क्या है 2I। वेरी गुड। अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो इनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, दूसरी का क्या है 2I। इफ देयर काइनेटिक एनर्जीज ऑफ रोटेशन आर इक्वल, अगर इनकी काइनेटिक एनर्जीज आपस में क्या है इक्वल, बराबर, देन देयर एंगुलर मोमेंटम
will be in the ratio of, दो बॉडीज है, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, दूसरी का क्या है 2I, लेकिन एक की काइनेटिक एनर्जी दूसरे की काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, क्या है बराबर है। हमें बताना है जो ये दो बॉडीज होंगे इनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किस रेशियो में होगा, यानी मुझे निकालना है L1:L2। देखो कैसे करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 रखूंगा मैं नाम, एंगुलर मोमेंटम L1, काइनेटिक एनर्जी E1, ठीक है ठीक है। यहां पर दूसरी बॉडी में लूंगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, काइनेटिक एनर्जी E2, एंगुलर मोमेंटम L2, ठीक है बच्चा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी नहीं दी गई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया और क्या दिया गया है, शाबाश, क्या दिया गया है, शाबाश, और आपका काइनेटिक एनर्जी का बोला गया है। ये जो I1 है ये बराबर है I, ये जो I2 है ये बराबर है 2I, और E1 और E2 जो है ये आपस में बराबर है। E1 किसके बराबर है, E2 को। व्हाट इज E1? काइनेटिक एनर्जी। पहले हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दरमियान क्या रिलेशन है। हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी E होता है बराबर 1/2I ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहां पर ओमेगा के बारे में कोई परेशानी नहीं दी गई है, लिहाजा हम इस ओमेगा को एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे? हमें पता है L होता है I ओमेगा, ओमेगा नहीं दिया गया है, लेट अस एलिमिनेट दिस ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे। ओमेगा हो गया L/I, ये फर्स्ट है, देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स, यहां देखो फर्स्ट क्या बनेगा, फर्स्ट बिकम्स E इज इक्वल टू 1/2 I इंटू ओमेगा का वैल्यू, चूंकि वहां ओमेगा स्क्वायर है, ये बनेगा L स्क्वायर डिवाइडेड बाय I स्क्वायर, ठीक है बच्चा, L स्क्वायर डिवाइडेड बाय I स्क्वायर। यहां देखो भाई, ओमेगा इज इक्वल टू L/I, तो ओमेगा का वैल्यू दे दो, ये बनेगा L/I का होल स्क्वायर, दैट इज L स्क्वायर बाय I स्क्वायर। बात समझ आई? हमें L निकालना है, L का रेशियो निकालना है, एंगुलर मोमेंट्स का रेशियो निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो पहले दिस एंड दिस कैंसल्स, ये निकलेगा E इज इक्वल टू 1/2 L स्क्वायर डिवाइडेड बाय I। 1/2 जो है वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, ये निकलेगा E इज प्रोपोर्शनल टू, या पहले ऐसे लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा L स्क्वायर इज इक्वल टू 2IE, L स्क्वायर इज इक्वल टू 2IE, ठीक है, क्या है, L स्क्वायर इज इक्वल टू 2IE, ठीक है, L स्क्वायर इज इक्वल टू 2IE। देखो बच्चों, इसका मतलब है L स्क्वायर जो है वो है प्रोपोर्शनल टू IE, L स्क्वायर जो है वो है प्रोपोर्शनल टू IE, ठीक है ना, ठीक है। अरे 2 जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब है जो L1 स्क्वायर होगा, L1 स्क्वायर होगा, L1 स्क्वायर वो प्रोपोर्शनल होगा I1 स्क्वायर इंटू E1, सॉरी I1 इंटू E1। तो यहां देखो L स्क्वायर है प्रोपोर्शनल टू IE, इसका मतलब है L1 स्क्वायर जो है वो है प्रोपोर्शनल टू I1 E1। L2 स्क्वायर जो है वो है प्रोपोर्शनल टू I2 E2। हमें L1/L2 का रेशियो निकालना है, डिवाइड कर देंगे भाई, डिवाइड करो, ये बनेगा L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L2 स्क्वायर इज इक्वल टू I1 E1 डिवाइडेड बाय I2 E2। बच्चों डिवाइड किया मैंने, ये बना L1/L2 स्क्वायर, बेसिकली होगा L1 स्क्वायर इज इक्वल टू KIE, KI1E, K होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, नीचे भी आएगा K, जब हम डिवाइड करेंगे K और K खत्म होता है, K और K खत्म होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी खत्म होता है, तो हमें ऐसे निकलता है। देखो बच्चों, इसको ऐसे लिखेंगे L1/L2 का होल स्क्वायर, कोई फर्क, कोई फर्क, क्यों, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, एक ही स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बच्चों I1 किसके बराबर है, I
इंटू E1 डिवाइडेड बाय I2 किसके बराबर है? 2I। I2 किसके बराबर है? 2I इंटू E2 किसके बराबर है? E1 काइनेटिक एनर्जी बराबर है E2 किसके बराबर है? डिवाइडेड बाय E1 करूंगा मैं। E1 कैंसल, I एंड I कैंसल, ये बना L1 बाय L2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। स्क्वायर हटाओ, उस साइड में रूट आएगा, स्क्वायर हटाओ उस साइड में क्या आएगा? रूट। तो ये बनेगा L1 बाय L2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/2। रूट 1 हो गया 1 ही, रूट 1 क्या हो गया? ये बनेगा ना 1/√2, 1/√2। ठीक है, तो हमें निकला L1 बाय L2 इज इक्वल टू 1/√2, यानी हमारा जो L1 इज टू L2 है, रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो निकला 1:2, 1:√2। ठीक है, 1:√2। यहां पर खाली ओमेगा का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया, बाकी कुछ नहीं किया, बाकी कोई गड़बड़ नहीं किया। ठीक है, बाकी ऐसे ही। ठीक है, डू इट। द रेडियस ऑफ रोटेटिंग डिस्क, ये डिस्क है यहां पर, the radius of rotating disk is suddenly reduced to half without change in its mass। हमारे पास एक डिस्क है, हमने उस डिस्क का क्या काम किया? शाबाश, हमने उस डिस्क का क्या काम किया? उसका रेडियस जो है वो हमने हाफ कर दिया, रेडियस जो है वो हाफ कर दिया विदाउट चेंजिंग मास। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क। ठीक है ना, रोटेटिंग डिस्क जो है उसका सडनली हमने रिड्यूस किया, इज रिड्यूस टू क्या लिखा? रेडियस। उसका जो रेडियस है वो हमने हाफ किया, हमें देखना है मास कितना चेंज हुआ होगा। ठीक है ना, लेट अस डू दिस। इस पे टॉर्क एक्ट नहीं हुआ है इस वक्त। ठीक है ना, टाउ जो है वो 0 है, लिहाजा हमारा L जो होगा वो कांस्टेंट होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। L क्या होता है? कांस्टेंट। इसका मतलब है I ओमेगा है कांस्टेंट, I जो है ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है ना, I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। परसों आपने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क है 1/2 mr स्क्वायर, 1/2 mr स्क्वायर। ओ भाई, L है कांस्टेंट एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L कांस्टेंट है। L कांस्टेंट मतलब हो गया I ओमेगा कांस्टेंट, क्योंकि L किसके बराबर होता है? I ओमेगा। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क है 1/2 mr स्क्वायर। तो यहां इस I का वैल्यू दे दो, तो ये बनेगा 1/2 mr स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, 1/2 mr स्क्वायर, साथ क्या है? साथ है ओमेगा। 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां देखो 1/2 m भी कांस्टेंट है, 1/2 m भी कांस्टेंट है। हमें ओमेगा निकालना है, हमें ओमेगा और रेडियस के दरमियान जो डाटा है वो दिया गया है। इसका मतलब है ओमेगा जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। क्यों? देखो 1/2 m कांस्टेंट है, 1/2 m कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है जो आपका ओमेगा होगा वो होगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यानी ओमेगा जो होगा वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है ना? और ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हमने रेडियस को क्या किया, रेडियस को हमने क्या किया? क्वेश्चन लिखा मुझे, रेडियस को बच्चों देखो, इसका मतलब है ये होगा ओमेगा 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r1 स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा 2 जो है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r2 स्क्वायर। हमें अगर ये r1 हाफ करेंगे, हमें उस वक्त देखना है एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, यानी हमें ओमेगा 2 निकालना है। ठीक है ना, इनको हम डिवाइड करेंगे, इनको हम डिवाइड करेंगे। ये क्या बनेगा बच्चों आपको? ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1, ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 है ना, इज इक्वल टू ओमेगा 2 का वैल्यू जो है वो है 1/r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 का वैल्यू है 1/r1 स्क्वायर। ठीक है, r1 स्क्वायर कहां जाएगा? ऊपर, r2 स्क्वायर रहेगा नीचे। ये बन गया ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर। r1 ऊपर गया, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, दोनों को एक ही स्क्वायर रखेंगे।
ये बनेगा ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2 का होल स्क्वायर। नाउ अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। अब रेडियस को क्या किया इसने, हाफ किया, यानी R2 को बनाया 1/2R, ठीक है ना। नाउ R2 जो है दैट्स इक्वल टू 1/2R1, रेडियस को हाफ किया। ये देखो नीट में आप यहां से चलेंगे, ओमेगा जो होता है ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यहां से चलेंगे, ठीक है। तो ये होगा R2 इज इक्वल टू 1/2R1, ठीक है। R2 का वैल्यू लगाओ, यहां लगाएंगे ना वैल्यू। ये क्या बनेगा बच्चा, ये बनेगा ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय 1/2R1 का होल स्क्वायर। ये 2 ऊपर जाएगा, ये बनेगा ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 इज इक्वल टू ट्वाइस R1 डिवाइडेड बाय R1 का होल स्क्वायर। R1 कैंसल, ये बनेगा ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हो गया 4, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा ओमेगा 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ओमेगा 1, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बनी 4 टाइम्स ओमेगा 1, यानी जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज हुई 4 टाइम्स। वो इंक्रीज हुई हाउ मच, जब हमने रेडियस डिक्रीज किया तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई 4 टाइम्स, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई 4 टाइम्स, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, ठीक है ना। दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चलिए आगे। A ring of mass 10 kg, बच्चों हमारे पास रिंग है, उसका मास कितना है 10 kg, तो आप m लिखो। m कितना है, शाबाश, m है 10 kg। मास ऑफ रिंग जो है वो दिया गया है, वो है 10 kg, शाबाश। डायमीटर दिया गया है रिंग का 0.4 मीटर्स, वेरी गुड। इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस, इसको रोटेट किया गया है रिंग को अबाउट इट्स एक्सिस। इफ इट मेक्स 2100 रेवोल्यूशंस पर मिनट, मैंने बताया आपको जो 2100 रेवोल्यूशंस पर मिनट है ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। परसों जूम क्लास में हमने डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी। न्यू जो है फ्रीक्वेंसी ये दिया गया है 2100 रेवोल्यूशंस पर मिनट। इसको मैं अभी सेकंड में चेंज करूंगा, मुझे बताना है देन इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। बच्चों मास ऑफ रिंग जो है दैट इज 10 kg, वेरी गुड। डायमीटर ऑफ रिंग जो है दैट इज 0.4 मीटर। अब रेडियस निकालो, रेडियस होगा d/2 हाफ ऑफ डायमीटर। अगर डायमीटर 0.4 है, रेडियस हो गया 0.4 डिवाइडेड बाय 2, वो कितना हो गया शाबाश, वो हो गया 0.4 डिवाइडेड बाय 2, वो हो गया 0.2 मीटर। रेडियस है 0.2 मीटर, ठीक है बच्चों, वो ठीक है। इसके बाद आपको न्यू दिया गया है, न्यू है 2100 रेवोल्यूशंस पर मिनट। देखो यहां पर केजी एसआई सिस्टम में है, रेडियस एसआई सिस्टम में, मीटर में, ये एसआई में नहीं है क्योंकि यहां मिनट लगा है। मिनट को हमें सेकंड में चेंज करना है। यहां देखो बच्चा, यह होगा न्यू इज इक्वल टू 2100, मैं ऐसे लिखूंगा रेवोल्यूशंस डिवाइडेड बाय मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट हो गया बेसिकली रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय मिनट। मीटर पर सेकंड होता है बेसिकली मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, ऐसे होता है, ठीक है। ये बनेगा न्यू इज इक्वल टू 2100 रेवोल्यूशंस, मिनट होता है 60 सेकंड। मिनट कितना होता है 60 सेकंड, ठीक है। 10 खत्म, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 2 1s are 2, 35s are, तो यहां पर जो आपका न्यू है वो निकला 35 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो निकाला मैंने, न्यू किया मैंने कन्वर्ट इनटू एसआई सिस्टम। मिनट के बदले मैंने लिखा 60 सेकंड, ठीक है ना। कसर कसर काटी, 0 0 कैंसल, 2 3 2s are 6, 3 7s are 21, 2 1s are 2, 35 are, ठीक है बच्चों, यहां तक ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एल निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। देखो बहुत इजी है, बहुत इजी है। एल के लिए फार्मूला है, एल होता है आई ओमेगा, एल होता है आई ओमेगा।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होगा मास इंटू रेडियस स्क्वायर एम आर स्क्वायर, ठीक है, एम आर स्क्वायर रिंग का है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा जो है वो है 2 पाई न्यू, ओमेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू ओमेगा होता है, ठीक है। क्या कैसे होता है, ओमेगा है 2 पाई बाई टी बता रहा है, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू 1 बाई टी, 1 बाई टी है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, तो ये होता है 2 पाई न्यू, ठीक है। वैल्यू लगाओ पीर साहब, वैल्यू लगाओ, एम कितना है 10, आर कितना है शाबाश 0.2 बोल रहे हो 0.2, ये हो गया 0.2 इंटू 0.2, चूंकि मेरा आर स्क्वायर है, मेरा आर स्क्वायर है इंटू 2 पाई का वैल्यू होगा 22/7, ठीक है, इंटू न्यू का वैल्यू जो है वो है 35, न्यू का वैल्यू 35 है। देख बच्चा ये होगा L इज इक्वल टू 10 इंटू 0.2 इंटू 0.2 वो हो गया 4, लेकिन डेसिमल आएगा 2 के बाद, ये बनेगा 0.04, चूंकि डेसिमल को ऐड होता आप ताकि को डेसिमल दो पर आप तो इंटू 2 इंटू 7 1 7 5 35 इंटू 22 इंटू 5, आगे जाएंगे बच्चा, ये होगा L इज इक्वल टू 10 इंटू 4/100, डेसिमल हटाया मैंने इसको 4/100 लिखा, यहां देखो डेसिमल हटाया 4/100 लिखा, इंटू 44, 22 इंटू 2 हो गया 44 इंटू 5, देखो 10 1 are 10, 10 are 100, 5 1 are 5, 5 2 are 10, 2 1 are 2, 2 are 4, तो आपका L जो है वो निकला 88, शाबाश kg, शाबाश। एंगुलर मोमेंटम का देखो ना यूनिट क्या है, L जो होता है वो होता है MVR, दैट इज kg, शाबाश, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, दैट इज kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, L का यूनिट निकाला, सिंपल वैल्यू देके हमने L का वैल्यू निकाला। दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। If the angular momentum of any rotating bodies increases by 200%, हमारे पास एक बॉडी है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंक्रीज हुआ है बाय 200%, हमें देखना है देन इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, हमें देखना है इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कितनी इंक्रीज हो गई। देखिए कैसे हम करेंगे, बॉडी है इसका एंगुलर मोमेंटम L है, क्या है एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या है L, इसकी काइनेटिक एनर्जी E1 है। अब क्वेश्चन कह रहा है इस बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंक्रीज हुआ है बाय 200%, क्या हुआ इंक्रीज बाय 200%। यह बॉडी यहां पर है, जब इसका एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज हो गया, कैसे कितना इंक्रीज हो गया, सपोज जो नया एंगुलर मोमेंटम इसका है वो है L2, नई काइनेटिक एनर्जी जो है वो है E2, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया E2 माइनस E1। अब ये नया जो एंगुलर मोमेंटम है ये कैसे हासिल किया हमने, जब हमने L1 को इंक्रीज किया बाय हाउ मच परसेंट, यानी आपका L2 जो है ये है L1 प्लस 200% ऑफ L1, यानी जब मैंने इस L1 को कितना इंक्रीज किया बाय 200%, तो मुझे क्या निकलेगा L2 में मुझे लिखना है कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। बहुत सिंपल है, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, सिंपल मैं ऐसे ही करूंगा। काइनेटिक एनर्जी E होता है 1/2 I ओमेगा, यहां देखो ना काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। देखो यहां पर कुछ नहीं है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कुछ लेना देना है, ना एंगुलर वेलोसिटी से कुछ लेना देना है, मैं एलिमिनेट करूंगा एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि मुझे एंगुलर मोमेंटम लेना है, मुझे लिखना है काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। L है I ओमेगा, ठीक है बच्चों, ओमेगा हो गया L बाय I, ओमेगा किसके बराबर, अरे किसके बराबर L बाय I, ठीक है। नाउ ये बनेगा E इज इक्वल टू 1/2 I इंटू, जब मैं ओमेगा का वैल्यू यहां दूंगा ये बनेगा L स्क्वायर डिवाइडेड बाय I स्क्वायर,
एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर, ठीक है ना। एक आई और एक आई खत्म हो गया, ये बनेगा E इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आई। अब इसने यहां बोला है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो चेंज नहीं हुआ है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया खाली आपका क्या हुआ है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज हो गया है। इसका मतलब है जो मेरा E है दिस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। E किसको प्रोपोर्शनल है भाई, एल स्क्वायर। इसका मतलब है बच्चा जो E1 है वो होगा प्रोपोर्शनल टू L1 स्क्वायर, ठीक है बच्चों, अरे ठीक है ना। E2 हो गया प्रोपोर्शनल टू L2 स्क्वायर। मुझे E2 निकालना है, E2 निकालना है मुझे। ये मुझे बोलता है अगर मैं एंगुलर मोमेंटम को इंक्रीज करूंगा तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E1 है, फाइनल कितनी ले ली E2, मैं डिवाइड करूंगा, ये बनेगा E2 बाई E1 इज प्रोपोर्शनल टू L2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 स्क्वायर। मैं यहां पहुंच जाऊंगा बाद में, कैसे मैं इसको करूंगा, मैं लिखूंगा E2 बाई E1, ठीक है ना, इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू L2 बाई L1 का होल स्क्वायर, L2 बाई L1 का होल स्क्वायर। नाउ आपको दिया गया है L2 जो है वो है न्यू मोमेंटम, ठीक है ना, वो होगा इनिशियल मोमेंटम, यानी L1 यहां देखो L1 प्लस 200% ऑफ L1, चूंकि मैंने L1 को इंक्रीज किया है बाई 200%, तो L2 होगा एक L1 का वैल्यू प्लस, अगर डिक्रीज करेंगे तो माइनस, चूंकि मैंने इंक्रीज किया तो वैल्यू क्या आएगा प्लस, तो ये बनेगा L2 जो होगा L2 होगा L1 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 100 इंटू L1, 200% ऑफ L1 हो गया 200 बाय 100 इंटू L1, ये 0 0 कैंसल, L2 बना आपका L1 प्लस 2 L1, यानी ये बना 3L1, तो L2 कितना निकला भाई 3L1, तो वैल्यू लगाओ सब्स्टिट्यूट करो, ये निकलेगा E1 बाई E2 इज इक्वल टू, शाबाश बच्चों क्या बनेगा शाबाश, 3L1, 3 किसके बदले 3L1 किसके बदले L2 के बदले, यहां से यहां देखो फिर से L2 होगा L1 प्लस 200% ऑफ L1, हो गया 200 बाय 100, तो वो निकला 3 टाइम्स L1, उधर वैल्यू लगाया डिवाइडेड बाय L1 का होल स्क्वायर, दिस एंड दिस कैंसल्स, ये बन गया ये है E2 बाई E1, E2 बाई E1 है, दिस इज E2 बाई E1, ये E2 बाई E1 है, यहां पर E2 बाई E1 इज इक्वल 3L1 डिवाइडेड बाय L1, ठीक है, L1 कैंसल, तो आपका E2 बाई E1 निकला बराबर 3 स्क्वायर, यानी यहां देखो आपका E2 जो है E2 बाई E1 जो है वो निकला 9, आपका E2 निकला 9 टाइम्स E1, ये E2 जो आपका है ये निकला 9 टाइम्स E1। अब बताओ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया E2 माइनस E1, है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, हम देखेंगे देयरफॉर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी वो हो गया E2 माइनस E1, उसको रखते हैं नाम हम डेल्टा E, तो वो डेल्टा E हो गया बराबर हमारा E2, या पहले निकालेंगे हम, ये हो गया E2 माइनस E1, E2 कितना 9 टाइम्स E1, ये है 9 टाइम्स E1 माइनस E1, 9 टाइम्स E1 माइनस E1, यानी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मुझे निकला 8 टाइम्स E1, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना निकला, अरे भाई देखो ये E2 है 9 टाइम्स E1 माइनस E1 दैट इज 8 टाइम्स E1। अब मुझे निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, वो आपको पता है एरर्स में पढ़ा है, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, देखो वो किसके बराबर होता है, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, वो होता है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100%, ये होता है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू क्या 100%। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है 8 टाइम्स E1 डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है E1 डिवाइडेड बाय E1
इंटू 100%। यहां देखो E1 कैंसल, 8 इंटू 100 हो गया 800%। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हुई बाय व्हाट परसेंट? 800%। ठीक है ना? ठीक है, कितना हुआ वीडियो भाई?